आचार्य जी, उपस्थित मंच पर विराजमान सभी शर्मा जी और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और ग्राम पंचायत प्रधान जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे इस स्कूल के जो अध्यापक वर्ग हैं, और यहाँ पर सभी प्रतिनिधि, महिला मंडल के प्रतिनिधि और सभी सदस्याएँ, मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने के लिए कि आज इतनी मातृशक्ति इकट्ठी हुई है, एक मंच मिला है उनके लिए। तो इसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने एक जो शक्ति सम कार्यक्रम रखा है, इससे हम सभी महिलाओं के लिए एक मिलने का एक अवसर प्राप्त होता है। और मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे जो मुझे यहाँ तक लाने में जिनका सहयोग रहा है, यहाँ पर मेरे जो मैडम जी हैं, मीरा शर्मा जी, अनीता जी हैं, और मेरे मेरे जन्मस्थली का है महिला मंडल क्रादल, उसके जो हमारे दास देवी जी हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया था। उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के सहयोग की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे राह दिखाई है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। और मेरे जो काम का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ थोड़ा बहुत। जैसे हमारे महिला मंडल तो पहले से बने हुए थे, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, हेजिटेशन, मेन प्रॉब्लम हेजिटेशन, उसी के कारण वो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो मेरी जो सासू माता है बोलते हैं ना कि सास बहू का अगर अच्छा हो जाए ना तो वो फिर कुछ अच्छा ही करने लग जाते हैं। तो मेरी मम्मा बोलते थे कि भाई आप भी कर सकते हो, जैसी महिलाएं काम कर रही हैं तो आप कर सकती हैं। ऐसा कोई नहीं बोलती, कोई सासू माँ बोलती नहीं। वैसे उस समय जो 10-20 साल पहले थे, फिर उन्होंने बोला कि आप बेटा कर सकते हो और एक कोशिश करो आगे बढ़ने की, कुछ काम करो, अपने दम पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए भी। तो उस समय से हमने 2011 से महिला मंडल का गठन किया था, और उसमें सहयोग मैडम जी का हमारे साथ बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है, महिलाओं ने कि कुछ प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए। पहले हमने जैसे आज पर्यावरण पर बात हो रही है या हमारे पोषण पर बात हो रही है, तो वही काम उसमें भी किया था हमने कि स्वच्छता पर कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो वो भी हमारे काफ़ी अच्छे सेल पर के। फिर बाद में उससे क्या सोचा कि इससे और आगे बढ़ना है। हमने हाथों से महिलाएं तैयार करती हैं, बैंगल स्टैंड हैं, टोकरियाँ बनाती सब ये हुनर सब में है, लेकिन उस हुनर को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो किस तरह से मिलता है, जब आप ग्रुप्स में काम करते हैं, महिला मंडलों में काम करते हैं, और जैसे हम स्कूलों से जो चीज़ सीखते हैं। जैसे आज मैंने इस स्कूल में देखा कि जो हमारे छोटे बच्चों को, उनको वहाँ पर आपने एग्जीबिशन में देखा नीचे की हर तरह से उनको एक कला सिखाई जा रही है और उसको आगे प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम ये चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिर डीसी सर ने भी इसमें हमारा सहयोग किया। इसमें हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी और गंगा ग्राम संगठन के माध्यम से भी 50 महिलाएं काम कर रही हैं, और मैं उनका प्रोडक्ट ले जाती हूँ। जैसे हमारे सरस अफेयर है या दिल्ली में है, वहीं भी। और इसके साथ हम एक कोशिश और कर रहे हैं कि पोषण की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो हमारा मोटा अनाज है वो हमने छोड़ दिया था। जैसे हमारे गेहूँ है, मक्की की रोटियां होती हैं, ये हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा है, छुड़वाया गया है ये हमारे, क्योंकि बाहर से सारी चीज़ें आ गई और हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं आप सभी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर का अगर हम ये चीज़ें दोबारा से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को करने की, तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। जैसे जो कंगनी कोदरा होता है या हमारे जो सिड्डो मोमो वगैरह बाज़ार में मिल रहे हो, हम लोग खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग NRLM के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं उनको सीखने के, अगर किसी को नहीं आते हैं। लेकिन हमारे को ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मम्मियाँ हमारे एक्सपर्ट हैं यही हैं, बड़े बुजुर्ग ये लोग उन चीज़ों को बनाते हैं पहले से ही। पर हमने क्या किया कि आपको मम्मी कुछ नहीं आता, मेरे को आ जाता है। मैंने क्या करना, पर ऐसे कुरकुरे का पैकेट लाना और दे देना बच्चे के हाथ में, कुछ मोमो ले आने, कुछ चाउमीन ले आनी, 2-3 पैकेट। तो फिर क्या हुआ, जो इनके पास जो अनुभव है वो उनके पास ही रह गया। ठीक है, तो मेरी सासू मम्मी ने मेरे को यही चीज़ सिखाई कि उन्होंने कोदे की रोटियां बनानी सिखाई, मेरे को सिड्डू बनाने सिखाए,
अन्य चीज़ें भी सिखाई। उसके स्टॉल भी हम खुद लगा रही हैं अब अपने हाथों से, जो तैयार है ना, कोदरे का आटा है, कंगनियाँ है, हमारी मक्की की रोटियाँ हैं, देखो। तो अब थोड़ा सा फर्क इतना सा है कि हम पहले उनको बड़ी बड़ी बनाते थे, अब थोड़े छोटे छोटे करके बनाते हैं, बस फर्क इतना ही है। पर होगा तब भी जब हम खुद से कोशिश करेंगे। इसके पीछे का एक कारण ऐसा भी है कि मेन प्रॉब्लम है ये कि जैसे जब हम जवाब देने लग जाती है ना, छोटे मेरी बेटी या बहू है, हमें जवाब देने लग जाते हैं ना, तो हम में जो हेजिटेशन है ये वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें नहीं अब बोलना कुछ नहीं इनको, अब इतना जवाब तो हम सुनने की हिम्मत भी नहीं रही क्योंकि उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। पर फिर भी वो हिम्मत बरकरार रखनी है, क्योंकि आज मेरी मम्मी, आज उनको मैं लाना चाहती थी यहाँ पर उनकी तबीयत नहीं ठीक, वो है 80 के आसपास होने जा रहे हैं। और मेरी मम्मी भी जो भी वो भी हैं ऐसी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज वो मोहनाग में स्टॉल चला रहे हैं, इन्हीं चीज़ों का प्रेरणा दे रही हैं अन्य महिलाओं को। तो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब वो मुझे गाइड कर सकती है तो औरों को भी गाइड कर रही है। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का अगर आदर करना हमने सीख लिया तो वो है हमारे पास सबसे बड़े डॉक्टर। तो अगर हमने उनका आदर, सम्मान, स्नेह और एक हमारे में एक आत्मविश्वास और सहन शक्ति बढ़ गई तो फिर हम ये इस समाज के निर्माता भी है, पहले से भी थे, आगे भी थे, और युवा शक्ति को भी बढ़ा सकती हैं हम। और इसके साथ जो युवा शक्ति में हमारी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसमें भी वही हेजिटेशन हो रही है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी कोशिश की है शिक्षा विभाग वालों ने कि बहुत अच्छे से मेंटेन किया है हर चीज़, और महिलाओं को एक जैसे अभिभावकों को महिलाओं को इकट्ठे कर रही है। कोशिश है कि भाई एक अच्छा मैसेज जाए, महिला सम्मेलन हो रहे हैं। तो इस तरह से है। अन्य स्कूलों में हम क्या देख रहे हैं, बाहर बच्चे बैठे होते हैं पर माताएं अभिभावक ही होंगे, मान लो मैं ही हूँ, दूसरे का बच्चा शराब या नशा कुछ भी कर रहा है तो हम उसको प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो हेजिटेशन क्यों? मान लो मैंने ये चीज़ खुद महसूस भी की है। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जैसे एक के प्रति मैंने एक खुद अकेले से मैंने शिकायत कर दी ना प्रिंसिपल सर के पास, फिर वो भी उसको ना लिख पाते हैं, उनको भी हेजिटेशन हो जाती है, भी एक ही आ रही है कहीं गाँव से, अरे इससे तो मेरा स्कूल बदनाम हो जाएगा। तब जब हम समूह में जाती हैं, तीनों चारों महिलाएं, 4 5 10 अभिभावक जाते हैं, तो ये हमने क्या किया भी है, उधर मोहनाग में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो दोबारा वो कमी आ गई। फिर प्रिंसिपल सर या हमारी जो कोशिश थी वो बीच में छूट गई किन्हीं कारणों से। लेकिन वो कोशिश आप लोगों को दोबारा से करनी है। अगर किसी का भी बच्चा दिख रहा है, अध्यापक के पास बताना है कि ये देखिए आप यहाँ पे, वो देखिए। फिर अगर हम सभी कोशिश करते, फिर हम क्या करते हैं कि इस दूसरे का बच्चा कर रहा है ना, हमें क्या लेना देना है इससे, ये तो दूसरे का बच्चा है, मेरा बच्चा तो ठीक है, अभी यही सोच लेते हैं। तो वो सोच नहीं रखनी है। अगर हम कोशिश करेंगे अब, और दूसरा चिट्टे के प्रति हम सामने में देख रहे होते किसी को चिट्टा लाते हुए, और वही हेजिटेशन होगी कि हम नहीं शिकायत कर पाएंगे, अकेले हैं ना हम तो शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन जब हम एकजुट हो जाएंगे, गांव में क्या, मोहल्ले में क्या, सामूहिक रूप में कार्य करेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं इसके प्रति। अब ये हाल ही में हमारे 5 बच्चे गए हैं, हमारे जो यहाँ से लोकल बच्चे गए हैं चिट्टे की वजह से, तो कितना दर्द होता होना उन माँओं को। पर अगर सभी महिला शक्ति इसके प्रति कार्य करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ में यहाँ पर जो हमारे इधर सरस्वती विद्या मंदिर में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्य प्रधानाचार्य जी का, और आप सभी का जिन्होंने इतना सहयोग और इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इसी के साथ धन्यवाद।